हेलो दोस्तों, पावर प्लांट गाइड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि सीएबीसी बॉयलर में हॉट साइक्लोन और कोल्ड साइक्लोन क्या होता है। सीएबीसी बॉयलर के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी पहले ही डिटेल में जान चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है या प्ले लिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं, जहाँ पे सीएबीसी बॉयलर का वर्किंग प्रिंसिपल और उसके एडवांटेज को बताया गया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीएबीसी बॉयलर के बारे में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि सीएबीसी में एक साइक्लोन होता है जो कि इसी बॉयलर का हार्ट कहलाता है। मतलब इसी बॉयलर की वजह से ही इस बॉयलर को सीएबीसी बॉयलर कहा जाता है, इस साइक्लोन की वजह से। तो ये सीएबीसी बॉयलर में जो साइक्लोन सेपरेटर होते हैं वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है हॉट साइक्लोन और एक होता है कोल्ड साइक्लोन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हॉट साइक्लोन मतलब साइक्लोन के पास जो फ्लू गैस जाएंगे उसका जो टेम्परेचर होगा वो हॉट होगा, और कोल्ड साइक्लोन में जब फ्लू गैस साइक्लोन के पास पहुंचेंगे उस समय फ्लू गैस का टेम्परेचर इस हॉट साइक्लोन के रिस्पेक्ट में कम होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कितना कम होता है, हॉट साइक्लोन में कितना होता है और कोल्ड साइक्लोन में फ्लू गैस का टेम्परेचर साइक्लोन के पास कितना होता है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं हॉट साइक्लोन के बारे में। तो सीएबीसी बॉयलर में हम लोगों ने देखा था कि इस पार्ट को हम लोग फर्स्ट पार्ट कहते हैं और इस पार्ट को हम लोग सेकेंड पार्ट कहते हैं। फर्स्ट पार्ट में फर्नेस होता है जहाँ पर पीए एयर, एसए एयर और कोल को देकर हम लोग कंबशन करते हैं, और यहाँ पे लगभग जो हमें टेम्परेचर मिलता है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 950 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। तो यहाँ पे कंबशन के बाद जो फ्लू गैस आगे की ओर जाता है तो इस फर्स्ट पार्ट में कोई भी हीट एक्सचेंजर नहीं होता है, जिसकी वजह से जब ये साइक्लोन के पास पहुंचता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो 900 डिग्री के आसपास ही होता है। तो इसी वजह से इसको हॉट साइक्लोन कहा जाता है। इस हॉट साइक्लोन सीएबीसी बॉयलर में जितने भी हीट एक्सचेंजर होते हैं लाइक फाइनल सुपर हीटर, प्राइमरी सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एपीएच, ये सभी सेकेंड पाथ में होते हैं। जैसे ही साइक्लोन से जो अनबर्न पार्टिकल होता है वो सेपरेट होता है तो यही फ्लू गैस आगे की ओर फाइनल सुपर हीटर, प्राइमरी सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एपीएच से गुजरता है। फिर ये ईएसपी के थ्रू आईडी से सक करके चिमनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस हॉट साइक्लोन सीएबीसी बॉयलर में हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट पाथ में कोई भी हीट एक्सचेंजर नहीं होता है, जितने भी सारे हीट एक्सचेंजर रहेंगे वो सेकेंड पाथ में होता है। साइक्लोन के पास जो फ्लू गैस होता है उसका टेम्परेचर 900 डिग्री के आसपास ही होता है, और अनबर्न पार्टिकल जब यहाँ पे स्पिनिंग की मदद से सेपरेट हो जाते हैं तो ये रिटर्न लेग में जाते हैं जहाँ पे एक ब्लोअर लगा होता है, और यहीं से फ्लूडाइज करके इसको फिर से फर्नेस में भेज दिया जाता है ताकि यहाँ पे उसका कंप्लीट कंबशन हो सके और हमारे इस बॉयलर का इफिशिएंसी बढ़ सके। तो ये हो गया पूरा का पूरा हॉट साइक्लोन सीएबीसी बॉयलर। अब हम लोग देख लेते हैं कि कोल्ड साइक्लोन क्या होता है। तो यहाँ पे जो हीट एक्सचेंजर होते हैं वो कुछ फर्स्ट पाथ में होते हैं और कुछ सेकेंड पाथ में होते हैं, जिसके वजह से जो यहाँ पे कंबशन होता है और जो फ्लू गैस का टेम्परेचर होता है वो यहीं पे अपना हीट एक्सचेंज करने लगता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइनल सुपर हीटर, प्राइमरी सुपर और इवापोरेटर लगे रहते हैं, और फ्लू गैस जब यहाँ से गुजरता है तो ये फिर साइक्लोन के पास पहुँचता है, और चूँकि यहाँ पे हीट का एक्सचेंज हो चुका है तो फ्लू गैस का टेम्परेचर जो है जो कि यहाँ पे 900 डिग्री सेंटीग्रेड था वो यहाँ पे आके 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग हो जाता है। और फिर यहाँ पे जो अनबर्न पार्टिकल होता है वो सेपरेट होकर फिर वो रिटर्न लेग में चला जाता है, जो कि यहाँ पे एक ब्लोअर की मदद से फ्लूडाइज करके फिर से इसको फर्नेस में कंप्लीट कंबशन के लिए भेज दिया जाता है। और फिर जो फ्लू गैस होते हैं वो आगे की ओर जाते हैं जहाँ पे इकोनोमाइजर और एपीएच लगा होता है, और यहाँ पे हीट एक्सचेंज करने के बाद ये ईएसपी के थ्रू आईडी के द्वारा सक करके चिमनी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने मेनली देखा कोल्ड साइक्लोन में जो हीट एक्सचेंजर होते हैं वो कुछ फर्स्ट पाथ में लगे होते हैं और सेकेंड पाथ में लगे होते हैं। फर्स्ट पाथ में लगने की वजह से ही जो फ्लू गैस का टेम्परेचर है वो साइक्लोन के पास पहुंचते पहुंचते इसका टेम्परेचर लगभग 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, इसीलिए इसको कोल्ड साइक्लोन कहा जाता है। अगर आप हॉट साइक्लोन देखेंगे तो यहाँ पे जो साइक्लोन सेपरेटर होते हैं तो यहाँ पे भी वाटर का कोयल लगा होता है, जिसके द्वारा यहाँ पे भी जो फ्लू गैस होते हैं उनका हीट एक्सचेंज
होता है, लेकिन इस कोल्ड साइक्लोन में ऐसा नहीं होता है। और कुछ CABC बॉयलर में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ विंग वाल सुपर हीटर लगा दिए जाते हैं इस तरह के, ताकि इस बॉयलर का जो इफ़िशियंसी है वो बढ़ जाए। उस टाइप के बॉयलर में इसको प्राइमरी सुपर हीटर कहा जाता है, इसको विंग वाल सुपर हीटर कहा जाता है, और यहाँ पे फाइनल सुपर हीटर होता है। प्राइमरी सुपर हीटर का जो आउटलेट स्टीम होता है वो विंग वाल सुपर हीटर में जाता है और फिर उसके बाद फाइनल सुपर हीटर में जाता है। तो इससे क्या होता है कि स्टीम की क्वालिटी बढ़ती है और हमारे बॉयलर का इफ़िशियंसी बढ़ता है। तो आई थिंक कि CABC बॉयलर में हॉट साइक्लोन और कोल्ड साइक्लोन क्या होता है ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि CABC बॉयलर का इफ़िशियंसी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कितने तरह से निकाल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इस तरह के नॉलेजफुल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।